अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। स्मार्ट टीवी में आज आपकी मुलाकात प्रोग्राम रूबरू में हमारे शहर के और पंजाब के बहुत ही नामवर और मशहूर शायर, आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कालम नगार भी हैं और सफ़ीर किताब भी हैं, राजा अतीक अनवर साहब से मुलाकात कराते हैं। राजा साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नाजरीन, आइए राजा साहब से बातचीत करते हैं। राजा साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया मैं स्मार्ट टीवी की जानब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेहरबानी। आप बेअक वक्त शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कालम नगार भी हैं, सफ़ीर किताब भी हैं और शहर में अदबी मजालस के इनेकाद के रूह रवां भी हैं। जितनी आप अदबी समाजी सकाफती प्रोग्राम करते हैं, मजालस का इनेकाद करते हैं, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे इतना वक्त निकालते हैं? जी, मैं सब बहुत शुक्रिया आपका पहले सबसे यहाँ पे मुझे बुलाने का। और मैं बेसिकली किताब पढ़ने वाला बंदा हूँ। अल्लाह पाक कहता है किताब पढ़े इसमें हदायत है। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि कुरान हो या कोई भी किताब हो, जब बंदा उसे ध्यान से पढ़ता है तो उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर मिलती है। जब मैं किताबें शुरू से मेरा शौक़ था किताबें पढ़ने का, मैं लाहौर गया, मैं जहाँ जहाँ भी गया मैंने किताबें खरीदी। जी। ऐसा भी हो कभी मैंने खाना भी नहीं खाया लेकिन मैंने किताब खरीद ली। मतलब ये मेरे पैसे थे खाने के, खाना नहीं खाया, अब किताब खरीद ली। तो उसका ये हुआ फ़ायदा कि अब मैं जब लिखने बैठता हूँ, मुझे लिखने का शौक़, ये कहते हैं कुछ चीज़ें बचपन से होती हैं। जी जी। जब पढ़ने का शौक़ था तो फिर लिखना उसमें आस्ता आस्ता जब देखा कि लोग लिखते हैं तो फिर खुद शुरू कर दिया लिखना। तो किताब से तल्लक बचपन से था। जी जी। किताबें पढ़ना, किताबों शायरी पढ़ना, सफ़रनामे पढ़ना, अखबार पढ़ना, रसाले पढ़ना और बड़े लोगों के पास बैठना, बड़े लोगों की बातें सुनना, उससे ज़हन के बहुत से दरीचे खुलते गए। और लिखना जब शुरू किया तो अल्लाह ने करम कर दिया। मैं कहता हूँ जिस तरह शायरी अता होती है ना, इस तरह कालम भी अता होता है। अगर बंदे का अंदर साफ हो ना तो उसे, मैं आपको बताऊं बड़े मज़े की बात कि मैं कालम लिखता हूँ ना तो कई बार मैं सोया होता हूँ, रात 2 बजे मेरी आँख खुलती है, जी जी। उठ के मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं तो मुझे शायद कहीं से इशारा होता है और मैं शुरू कर देता हूँ लिखना। तो उस चीज़ ये है कि बेसिकली मैं लिखा रही हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे लिखना पसंद है। और मैं माशरे के हर मौजू पे मेरी कोशिश होती है मैं लिखूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, क्योंकि शायर भी हूँ, उम्मीद का पैगाम दूँ। मेरी आप किसी भी आप मेरी तहरीर पढ़ेंगे जी जी। उसमें उम्मीद मिलेगी आपको, उसमें आपको हौसला शिकनी नहीं मिलेगी, उसमें आपको मज़हब बेजारी नहीं मिलेगी, मुल्क से दूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि शायर उम्मीद दिलाता है। अच्छा, शायर आमतौर पे यही होता है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। हाँ जी। जी जी। शायर जो होता है वो पैदाइशी होता है, उसमें वो जीन्स होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। तो क्या कोई बंदा जुहद मुसलसल से, अपनी कोशिश से, अपनी रियाजत से ऐसे भी शायर बन जाता है, या ये गॉड गिफ्टेड ही है, पैदाइशी शायर होता है? मेरे ख्याल में ये कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ना पैदाइशी होती हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप किताब पढ़ते नहीं हैं, आप साहिब इल्म लोगों के पास बैठते नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बहर किसे कहते हैं, रदीफ क्या है, काफिया क्या है। तो ये किसी को पढ़ना पड़ेगा, ये किसी को सुनना पड़ेगा, किसी के पास बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कई कई शेर ऐसे होते हैं कि आप घंटों लिख लेते हैं एक शेर और बाकी शेर नहीं होते, गज़ल नहीं पूरी होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सड़क पे चल रहा होता हूँ और 5-7 मिनट में पूरी गज़ल लिख दी थी आगे। ये मैं अता उसी को होती है जिसका अंदर साफ़ हो। तो जिसका अंदर साफ़ ना हो, वो किताबें चाहे जितनी मर्जी लिख ले, वो मिस्त्री हो सकता है, वो शायर नहीं हो सकता। अंदर साफ हो और जुस्तजू हो, क्योंकि मंजिल पे वही पहुंचेगा जो उस डगर पे, उस पगडंडी पे चलेगा। शायर जो होते हैं, लिखारी कोई भी होता है, तहरीर कुरान की जो ये है ना, अल्लाह की किताब है लिखी हुई, उसका मकसद क्या है? फलाह इंसानियत। अगर शायर की या लिखारी की सोच फलाह है ना तो फिर उसकी मंजिल जो है ना बड़ी होगी। आपका पसंदीदा शायर कौन सा है? मुझे मुख्तलिफ शायरों में ना, इसमें बहुत सी किस्में हैं। कुछ शायर जो हैं मेरे खित्ते के हैं, जिन्हें हम सूफी शायर कहते हैं। मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श से इश्क है, मुझे अल्लामा इकबाल से इश्क है, मुझे वारिस शाह पसंद है, सुल्तान बाहू पसंद है, मुझे बाबा फरीद से बड़ा लगाव है, मुझे गालिब अच्छा लगता है, मुझे मीर की गज़लें प्यारी लगती हैं, मुझे दाग का कलाम अच्छा लगता है। तो ये सारी जो है ना अपनी अपनी जगह पे ये सारे अनमोल हीरे हैं, हमने उनसे अपने हिस्से की न्याज लेनी है। अच्छा, मुख्तलिफ महकमे हैं, वापडा है, रेलवे है और भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोग
अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, क्रिकेटर्स को लेते हैं, हॉकी प्लेयर्स को लेते हैं, कोई एथलीट है, उनको ये जॉब देते हैं और उनको उस जॉब के तनख्वाह तो मिलती है लेकिन वो काम नहीं करते, वो अपना ही काम करते हैं। अगर एथलीट है तो उसने वो दौड़ ही लगानी है, अगर क्रिकेटर है तो उसने क्रिकेट ही खेलनी है। उनकी इस तरह से एक तरह की ना सरपरस्ती होती है। तो क्या आप समझते हैं कि एक शायर जो है वो भी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लिखता है, अपनी उसकी जो डिवोशन है, जो उसका विजन है, जो उसका ख्याल है, वो अपनी मेहनत वो भी लोगों तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या इनको भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि इनको भी जो हमारे अदारे हैं इनको भर्ती करें और इनको भी अकोमोडेट करें, क्योंकि ये भी कौम की खिदमत करते हैं। असल में ना हमारी तरजीहात महर साहब जो है ना वो बदकिस्मती से अदब परवर नहीं है। हमारे माशरे में अदीब को, शायर को वक्ती तौर पर तो सराहा जा सकता है, जी जी। लेकिन कौमी सतह पर सोच ऐसी नहीं है। आप देख लें अल्लामा इकबाल जो है उनके वजीफे लगे हुए थे, गालिब के वजीफे लगे हुए जी थे। हाँ। शायर लोग जो होते हैं ना ये एबनॉर्मल लोग होते हैं, ये अपने पेट के लिए सोचते जी, हैं, जी। ये रूह की गुजार ताज़ा करते हैं। सागर को देख लें आप, नासिर काज़मी को देख लें आप, दूसरे को देख लें, जी। कि उन्होंने दुनिया नहीं कमाई लेकिन वो उनका कलाम आज अमर है, लोग सुनते हैं उनको। तो ये मैंने पहले भी कहा ना कि इकबाल हो जाए या गालिब हो जाए या दर्द हो जाए, कोई भी हो जाए, उनको उनकी पजीराई की गई, उनके खाने का, उनके जो है ना पेट पूजा का इंतजाम किसी ने किया तो वो उन्होंने आसानी से, जैसे जॉन एलिया कहते हैं अपनी बेगम से, कहते हैं वो कहती है घर में खाने का कुछ नहीं है, तो कहता है शहर में काम नहीं पैसे कमाना। ये एबनॉर्मल लोग हैं। मैं अच्छे खासे पैसे कमाया करता था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने वो सब छोड़ दिए। लेकिन मुझे ये एजाज़ हासिल है कि एक हमारे शहर का बंदा जिसकी 100 से ज़्यादा किताबें हैं, जिस सदारती अवार्ड मिला, उसने 2 साल पहले एक बड़े फोरम पे खड़े होकर कहा कि राय साहब आपने शहर को 50 नए शायर दिए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इसमें कोई शक नहीं है कि आपने नए लोगों को कालम नगारी में और शायरी में बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया है और उनको फिर प्रॉपर मौका दिया है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। वैसे तो राजा साहब आपका कलाम सारा ही अच्छा है, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमारी जो वाबस्तगी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मैं ये चाहूँगा कि आज आप हमारे नाजरीन को, आपका बहुत अच्छा कलाम है, पंजाबी में है, जो दरूदां दे तोहफे सलामां दे तोहफे, वो ज़रा नाजरीन को सुनाएं। जी बहुत शुक्रिया। सरकार की मोहब्बत जो है ना वो, मैं एक और बात भी कर दूँ कि हम दावा करते हैं कि हमें सरकार से बड़ी मोहब्बत है, बल्कि हमारी उनसे मोहब्बत हो तभी हमारा ईमान मुकम्मल होता है। तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत की एक निशानी ये भी है कि हमारी अमली ज़िंदगी में उनका थोड़ा सा अक्स नज़र आए। जब हम किसी से गुफ्तगू करें तो लोग कहें कि यार ये उम्मती है और ये इसका लफ्ज़ कैसे है। तो ये हमारी अमली ज़िंदगी जो है ना वो साबित करे कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो कलाम है, आपने कहा है कि दरूदां दे तोहफे सलामां दे तोहफे, दरूदां दे तोहफे सलामां दे तोहफे, कबूल आका कर लो गुलामां दे तोहफे। माशाअल्लाह। लिखी नात शौकों हजूर आप दिए, लिखी नात शौकों हजूर आप दिए, खसूसी दुआ मेरे माँ बाप दिए। हवात कल्ले कलामां दे तोहफे, कबूल आका कर लो गुलामां दे तोहफे। माशाअल्लाह। मदीने शहर दी जे होवे ज़ियारत, मदीने शहर दी जे होवे ज़ियारत, तुसां तीक पहुंचे ए मेरी इबारत, मिलन पे सवेरा नु शामां दे तोहफे, कबूल आका कर लो गुलामां दे तोहफे। शेर देखना जी कि नबी दे इश्क दी जिन्ना लज रखी, नबी दे इश्क दी जिन्ना लज रखी, रमज ओना सच ते हकीकत दी चखी, मिले आशिकानों मकामा दे तोहफे, कबूल आका कर लो गुलामां दे तोहफे। रिज़्क शान इज्जत सदका नबी दा, रिज़्क शान इज्जत सदका नबी दा, है मांगत अतीक आका तेरी गली दा, लखां नूं मिलदे इनामां दे तोहफे, कबूल आका कर लो गुलामां दे तोहफे, कबूल आका कर लो गुलामां। अच्छा राजा साहब, क्या बात है कि जो हमारे इस खित्ते के बड़े नाम हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, अहमद फराज हैं, हबीब जालब हैं, आजकल इस तरह के बड़े लोग क्यों पैदा नहीं हो रहे? इसकी क्या वजह है कि इस तरह के लोग अब देखने में नहीं आ रहे? देखिए बड़े लोग, बड़ा बंदा वही होता है कि जो अपने आप को मुआशरे के लिए वक्फ कर दे। जी। आपने हबीब जालब का नाम लिया, वो शायर थे और आपको पता है कि उन्होंने कैसे कितनी बार
जो कहते हैं जाबर हुक्मरानों को ललकारा, हर मुल्क कितनी बार नहीं बल्कि हर हुक्मरान ललकारा ना। जी हाँ। तो शायर भी हो और बुज़दिल हो। आज हमारे शायर जो है ना वो बुज़दिल हैं। वो ना वो क्या कहते हैं कि वो अपने न्याज के लिए या हुक्मरानों से ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने कलम को बेच चुके हैं बदकिस्मती से। मैं एक बात कह दूं आपको, हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत से मसाइल हैं, उनका एक ही हल है, जी। बड़ा सिंपल हल है। हमारा दानिशवर जो है वो करप्शन छोड़ दे। जिस मुल्क के दानिशवर करप्ट हो जाते हैं ना, जी। वो मुल्क कभी भी जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती से मेरे मुल्क के दानिशवर करप्ट हैं। वो दानिशवर जो है वो टीवी एंकर हैं, वो कॉलम नगार हैं, वो मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो मजहबी स्कॉलर हैं। जब वो अपना फ़र्ज सही तरीके से पूरा नहीं करेंगे, कभी ये मुल्क स्टैंड नहीं कर सकता। और मैंने देखा है, बल्कि मैं लिखता भी हूँ कि इस हमें दरबारी मुल्लाओं ने, जैली पीरों ने और झूठे जो है ना हमारे स्पीकरों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। जिसका अपना अमल उसके किरदार की गवाही ना दे, वो हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसकी कौल और फेल में जब तजाद है तो वो जी। फिर काबिल तकलीद नहीं रहता। आप शायरी के अलावा कॉलम नगार भी हैं जी जी और अदबी सकाफती जितनी भी महाफिल होती हैं उसके रूह रवां हैं। और कॉलम आप नवाए वक्त में भी लिखते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं, लेकिन आपकी वजह शोहरत जो है वो शायरी है। जी जी। तो आपकी शायरी का कोई मजबूआ आपने कोई किताब की सूरत में पब्लिश हुआ है? मेरी एक किताब आ चुकी है, कासा चशम, आज से 4 साल पहले आई थी। जी जी। उसकी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पजीराई हुई, गवर्नर में उसकी पजीराई हुई थी। फिर कासिम अली शाह साहब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। जी जी। उन्होंने कहा था भाईजान मैंने अपनी फाउंडेशन में करवानी है, उन्होंने करवाई। फिर हमारी गुजरावाला की MNA साहब का शाजिया सोहेल मीर, जी जी। उसने अपने घर पे करवाई। फिर ई लाइब्रेरी में दोस्तों ने करवाई। फिर आगे लोगों में काफ़ी प्लान थे, लोगों की मोहब्बत थी जो नेंद्रे की शक्ल मुझे वापस आ रही थी। फिर कवर्ड आ गया, फिर वो सिलसिला रुक गया। मेरी पंजाबी किताब आ रही है, प्यार को लेखा। बड़ी मज़े की बात बताऊं, शायरी की होगी। मेरी 2-3 किताबें पीछे और भी शायरी की आ रही हैं, अफसानों की किताब भी आ रही है पीछे। लेकिन क्योंकि शायर हूँ, शायर के पास बजट इतना नहीं होता, तो वो पता नहीं आती हैं या उनके मसब्दे पड़े रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ बात कि जिन लोगों ने धरती से प्यार किया ना, असल में वही लोग बड़े। आपने फैल की बात की है, आपने हबीब जालम की बात की है, इन्होंने धरती की ज़ुबान, धरती से प्यार किया है, लोगों से प्यार किया है। वारिस शाह जो है ना, उसका कलाम देख लें और गालिब देख लें, गालिब के कलाम में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन गालिब के सुनने वाले महदूद लोग हैं। लेकिन वारिस शाह ने क्योंकि धरती की ज़बान में काम बात की है, लोगों की बात की है, इसलिए उसके सुनने वाले लाखों करोड़ों हैं। अच्छा राज साहब, आज प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं चाहूँगा कि कासा चशम जो है वो आपकी बहुत ही मशहूर किताब भी इस नाम से शाया हो चुकी है और बहुत ही अच्छी शायरी है। उसके चंद शेर जो है वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं। एक तो शेर उसका जो बड़ा मशहूर हुआ था ना, वो ये है कि कासाए चश्म भरने आया हूँ, कासाए चश्म भरने आया हूँ, तेरा दीदार करने आया हूँ। और कैनवस पर वो हुस्न सादा है, कैनवस पर वो हुस्न सादा है, मैं रंग भरने आया हूँ। वाह। मान मत मान, गौर से सुन ले, तुझसे जो बात करने आया हूँ। और 2-3 शेर उसके और हैं और कलाम से कि तुम कोई फैसला करो ना करो, तुम कोई फैसला करो ना करो, दिल से मुझको जुदा करो ना करो, सच को लाया हूँ सामने तेरे, सच को लाया हूँ सामने तेरे, अब इसे आईना करो ना करो, राज तो है तुम्हारा बस्ती पर, राज तो है तुम्हारा बस्ती पर, तुम किसी का भला करो ना करो। तो एक उसके बाद 2-3 शेर है कि 4 दिन जिंदगी है साथ चलो, 4 दिन जिंदगी है साथ चलो, साथ भी जरूरी है साथ चलो, सीट खाली है साथ वाली, अभी गाड़ी खड़ी है साथ चलो। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे राजा साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। बहुत सी दुआओं के साथ आपको इस प्रोग्राम में आने का दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजे और ज़्यादा आपकी शायरी में निखार है। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट, समार्ट टीवी।